हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं पापा। मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं। जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियनों की चैंपियन हो यार। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क की खास खबर। भारत की लाडली बेटी विनेश फोगाट ने मंगलवार को दुनिया भर में भारत का डंका बजा दिया था। भारत की लाडली बेटी विनेश फोगाट ने तमाम विरोधियों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। पेरिस ओलंपिक में एक ही दिन में तीन प्रसिद्ध पहलवानों को पटकनी देकर विनेश फोगाट ने दुनिया भर में भारत का डंका बजा दिया है। भारत देश का पूरा विपक्ष राजनीतिक पार्टियों आरोप लगा रही है और पंजाब के आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान विनेश फोगाट के परिवार से मिले और मीडिया से क्या कहा और क्या आरोप लगाए। हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं पापा। मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं। जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियनों की चैंपियन हो यार। काम ऑन। क्या लगता है साथ तो मैं भी खड़ा हूँ, साथ खड़ा हूँ। पेरिस जाने के लिए आपको मौका नहीं दिया गया। हमें अप्लाई कर एक मिनट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सुनीता रानी ने हमारे लिए एशियाई खेलों में मेडल जीता। सुनीता रानी सुनाम से थी, उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उससे मेडल छीन लिया गया। जो बेचारी को यहाँ ढोल धमाकों के साथ उसको लेके आना था, वो सारा प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ गए। उसने अप्लाई कर दिया, मतलब कोर्ट में चैलेंज कर दिया, इसको अपील कर दी। 10 दिन के बाद उसका जो डोप था वो क्लियर हो गया और उसको मेडल वापस मिल गया। आजकल पंजाब पुलिस में है वो। तो कम से कम कहीं ना कहीं अप्लाई तो करें। और मुझे तो, मैं आते आते ही देख रहा था कि अब क्यूबा की जिसको हराया कल रात विनेश ने, उसको फाइनल में एंट्री दे दी। अब तो फिर खत्म ही हो गया चांस। फिर तो थोड़ा बहुत तो ये होना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ क्या, एक मिनट, भारतीय कुश्ती संघ क्या कर रहा है? इसी विनेश फोगाट को पहले दरियों पे बिठाया जंतर मंतर पे, रो रही थी वो टाइम दरियों पे बैठे था, वो टाइम गद्दे पे प्रैक्टिस करने का था। क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। हमारे प्लेयरों को पहले तो अपने हक मांगने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वहां पे दरियों पे जाके बैठ के वहां जंतर मंतर पे धरने, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये प्लेयरों का काम है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। और उनको करनी चाहिए थी यहाँ प्रैक्टिस। अब जब वो अपनी बलबूते पर फाइनल में पहुंच गई, तब एक 100 ग्राम 50 ग्राम का टेक्निकल। संदीप सिंह जी कह रहे हैं कि एक फिजियो न्यूट्रिशनिस्ट और जो उनके साथ डॉक्टर होता है, उसकी मेडिकल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा इस पर क्या कहें? देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहां पे, हमारी बेटियां वहां पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर। ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, या पॉलिटिक्स में, या कहाँ भी। ये चाहते ही नहीं है। विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिए जाने के बाद प्रसिद्ध किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने एक्स अकाउंट पर राकेश टिकैत ने लिखा है कि यह एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया है। देश का मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। यह देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। विनेश फोगाट पर राकेश टिकैत की यह टिप्पणी अपने आप में काफी कुछ कह रही है। विनेश के ओलंपिक में फाइनल खेलने से पहले डिस्क्वालीफाई होने के तुरंत बाद राजनीति शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन की खबर मिलते ही गहरी जांच पड़ताल की जांच की मांग कर दी। विजेंद्र सिंह बॉक्सर जो ओलंपिक गेम्स में भी जा चुके हैं, कुछ दिन कांग्रेस नेता रहने के बाद अब बीजेपी के साथ है। उनका कहना है कि विनेश को अयोग्य ठहराया जाना भारत के खिलाफ साजिश है। दुर्भाग्य ये रहा कि भारत की लाडली बेटी विनेश फोगाट अंदर छुपे हुए दुश्मनों से हार गई है। साजिश करके 50 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मात्र 100 ग्राम ज्यादा वजन बताकर न केवल विनेश के सपनों पर पानी फेर दिया गया है, बल्कि भारत को भी बड़ा झटका लगा है। आगे आपको बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया।
उन्होंने कुश्ती जगत के सबसे बड़े उलटफेर को अंजाम देते हुए पहले टोक्यो ओलंपिक विजेता व 4 बार की विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को 3-2 से हरा दिया। फिर क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। फिर क्यूबा की यूसनेलिस लोपेज को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर फाइनल में पदक पक्का कर लिया था। मंगलवार से लेकर बुधवार तक पूरी दुनिया में विनेश फोगाट की जय जयकारा हो रही थी। बुधवार की सुबह बहुत ही खराब खबर आ गई। भारत की लाडली बेटी विनेश फोगाट को बड़ी साजिश करके 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश फोगाट के मामले में ये खबर भारत के दुर्भाग्य के रूप में सामने आई है। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाते ही कुश्ती में भारत के गोल्ड मेडल की पक्की संभावना समाप्त हो गई है। इस बीच विनेश फोगाट के साथ भारत सरकार की जातियों की खबरों की भी खूब चर्चा हो रही है। थी हम आपको बता दें कि आपको जंतर मंतर याद होगा, उस दिन देश का सिर शर्म से झुक गया जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान विनेश फोगाट ने रोते हुए मीडिया को बताया था कि शराब पीकर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गाली दी और उनके भाई का सिर फोड़ दिया। विनेश फोगाट ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया को बताया था कि हमारे साथ मारपीट की गई है। क्या हम ये दिन देखने के लिए देश के लिए मेडल लाए थे? पुलिस ने हमारी दुर्दशा की है। विनेश फोगाट ने ये भी कहा कि हमारा एक पहलवान घायल है, उसे अस्पताल तक नहीं ले जाने दिया जा रहा था। इसी को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री पर भी कटाक्ष किया जा रहे हैं। पहले से विनेश फोगाट को क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी ट्वीट करके अच्छे प्रदर्शन के लिए धन्यवाद किया। आज जब उनको आयोग घोषित कर दिया गया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विनेश फोगाट के आयोग घोषित कर दिया जाने पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अफसोस व्यक्त किया। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे न्यूज नेटवर्क को सपोर्ट करें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।